अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तरीका क्या है? तो डायरेक्शन ऑफ करंट और बाकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करें जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो पाम का डायरेक्शन, अगर पाम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, पाम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इसी प्रकार से अगर हमें किसी करंट कैरिंग वायर छोड़ दो, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, इमेजिन करो कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही है ऐसी यूनिफॉर्म टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, और जो डॉट बना उसको सर्कल से ढक दिया गया। तो डॉट विद सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड, और इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी रफ्तार से। तो आप किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? क्या चार्ज पार्टिकल अगर कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? और फोर्स का जनरल फार्मूला था कि F बराबर Q मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। अरे चार्ज है, रफ्तार है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इंटरनल का फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्या ये अपना रास्ता कंटिन्यू करेगा कि ये रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिसाइड करने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करो। इसमें थंब डायरेक्शन ऑफ करंट कर सकते हैं, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहां इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल कि आप मान लो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रेस्पेक्ट टू वेक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम का इशारा कहां की तरफ? नीचे की तरफ। इसमें फोर्स कहां लगना चाहिए? काश ये पॉजिटिव चार्ज होता तो थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बाकी उंगलियां पाम का इशारा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स नीचे, लेकिन है कैसा? तो जो सोचा उसका ठीक उल्टा, अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है नीचे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है नीचे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। अपने एक्चुअल रास्ते से ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा, ऐसे चलता है। क्या मेरे पास समझ पा रहे हो? हां, छोटे-छोटे फोर्स के फार्मूले। फिर इस पर लास्ट तक एक और फार्मूला आप लोगों ने देखा, क्या तुम्हें याद है? हमने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड में चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन करता हो, यानी F बराबर QV sin थीटा, वो भी सही है, और चाहे मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया जाए, उसमें फोर्स लगेगा। याद करो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये नहीं मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म टाइप की मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? B, और इस B इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर और इस वायर में जो करंट है वो कितनी है? I, इसकी लेंथ कितनी है? L, और इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है? थीटा। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? F बराबर I B L sin थीटा, राइट? अब देखो क्या है कि फोर्स किन बातों पर डिपेंड करेगा। हम तो कहेंगे F बराबर I B into L into sin ऑफ थीटा के आधार पर फोर्स डिपेंड करेगा करंट पर, फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, लेंथ इन इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्टिव लेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ एंगल किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का बनने वाला है। इन सब बातों पर डिपेंडेंसी होगी, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, मैक्सिमम की जब भी बात करेगा, तो अगर करंट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो मैक्सिमम मिनिमम कौन डिसाइड करेगा? sin थीटा। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, जो कि होती है थीटा बराबर 90 पर। सबसे अच्छा फोर्स तब लगेगा जब वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितनी डिग्री बनाए? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, डाउट तो नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम पे जो आर्टिकल था, वो आर्टिकल ये कह रहा था कि हमारे पास अगर दो वायर है, दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर हैं, तो उनके बीच इंटरेक्शन कैसा होगा? पहले उस आर्टिकल को खत्म करेंगे, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की कुछ बातें करेंगे, फिर करेंगे कुछ सवाल। ठीक, फ्लोरान से लास्ट टाइम हेडिंग पढ़ी थी ना, फोर्स एक्टिव बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। तो देखो बेटा, ये वायर और इसमें मान लीजिए करंट कितनी है? I1, और इससे सर्टेन सेपरेशन पर एक और वायर, और मान लीजिए इसमें भी करंट कितनी बेटा? I2, बीच का सेपरेशन कितना बेटा? R, राइट? एनी प्रॉब्लम? चलो अगर महसूस करना है इस बात है, बहुत आसान काम, लेकिन मानिए आप केवल वायर क्लास में ट्राई करिए। अच्छा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? करेंगे एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास भी, तो क्या इस दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे? इसका मतलब ये वाला इसे भी अफेक्ट करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ने का तरीका F बराबर I sin थीटा। I का मतलब करंट, L का मतलब लेंथ। तो पहले इसकी लेंथ सेलेक्ट कर दो। हमने मान लिया इसकी L सेलेक्टेड लेंथ में, L लेंथ ये लीजिए, L सेलेक्टेड लेंथ पर आप इफेक्ट देखना चाहते हैं, ये लीजिए। अच्छा, ये भी तो देख लो
मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा, खुद की दूसरे वाले, अच्छी वाला दूसरे वाले, ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा और ये वाला इसके मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होगा, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होकर फोर्स महसूस करेंगे। तो ध्यान समझना, इसने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, नहीं भरोसा तो चेक कर लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की 10 से थंब इन डायरेक्शन कैसा कहते हैं और आसान करते हैं कि क्या इस वायर पर फोर्स लगेगा। आपने कहा सर इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये महसूस करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये महसूस करेगा तो फोर्स लगेगा। भाई कोई खुद के मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स नहीं महसूस कर सकता, लेकिन कोई वायर दूसरे के फोर्स को या दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के फॉर्म में महसूस कर सकता है। तो अच्छा इसकी लेंथ हमने सेट कर ली कितनी, L करंट कितनी, और मतलब किसकी वजह से 1 नंबर वायर की वजह से यहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम रख दिया जाए B1। तो क्या यहां I है, B है, L है और कुछ ना कुछ थीटा होता है बराबर IDL sin थीटा, इस पर फोर्स लगेगा। अब सवाल आता है कि थीटा कितना, डायरेक्शन कैसी, डायरेक्शन चेक करने का तरीका क्या है, या तो थंब इन डायरेक्शन हो। अच्छा पहले बताओ फोर्स की डायरेक्शन चेक करें कि पहले मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लें। अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता तो लेकर काम करें, थंब इन डायरेक्शन हो, रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू फाइंड आउट। तो जब पाम का इशारा नीचे की तरफ है तो क्या पाम परपेंडिकुलर अंदर की तरफ इशारा कर रही है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का मतलब क्रॉस, ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है, 1 नंबर है कि 2 नंबर है, 1 नंबर है, किसके पड़ोस में, 2 नंबर का मैग्नेटिक फील्ड का हम B1 देते हैं। अब जरा याद करो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ऐसा कहते हैं कि 1 नंबर वायर ने अपनी सराउंडिंग में V1 नाम की मैग्नेटिक फील्ड बनाई, से I2 वायर महसूस कर रहा है। अच्छा V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके लिए आसान काम, इनफाइनाइट वायर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बोलो भाई, बोलो 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 पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r r2 into 2। अच्छा I की जगह कौन, B1 किसने बनाया, I1 कहते हैं ठीक है। तो देखो I1 करंट कैरिंग वायर ने अपने पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड बनाया जिसका नाम B1, B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन into 2, राइट। अच्छा इस B1 को महसूस कौन कर रहा है, इसे कौन महसूस कर रहा है, इसमें करंट कितनी है I। अच्छा बताओ याद करना, F बराबर IDL sin थीटा वाले फार्मूले लिखने जा रहा बेटा, F बराबर I D L sin थीटा, F क्या है फोर्स, I क्या है किसकी करंट, जिस वायर की जिस पर फोर्स लगा तो किस पर फोर्स पड़ने जा रहा है, तो I2 वाले पर, तो करंट का नाम क्या रखते हैं I2। D क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I2 को क्या अपनी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स महसूस होगा कि दूसरे वाले की, और दूसरे वाले की आएगी कितनी B1, ये B1 हो जाएगा। अच्छा इसकी कितनी लेंथ है इस इन्फ्लुएंस में, L बात रही थीटा की, थीटा किसके बीच का, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, तो लंबाई क्या बोर्ड के प्लेन पर चिपकी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर, दोनों के बीच अंतर कितना 90, यहां पे थीटा के कितना आएगा 90। अच्छा ये फोर्स किसने किस पर लगाया, ये फोर्स लगाया है 2 नंबर वायर पर, आप देखें ये 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये फोर्स लगाया है 2 नंबर वायर पर 1 नंबर। आई रिपीट फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर इज इक्वल टू करंट की जगह बेटा I2, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर फिर से सब लिखते हैं B1, लंबाई की जगह पर L और sin थीटा में थीटा की जगह पर sin 90, राइट। अब देखो जरा फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर इज इक्वल टू I2 की जगह I2 और मैग्नेटिक फील्ड B1 को मैग्नेटिक फील्ड जो इसने अपने पड़ोस में बनाया इसकी वैल्यू कितनी बोलना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई I1 अपॉन R into 2 बराबर नहीं कितना, बचा क्या L और sin 90 कितना 1। कभी फोर्स नहीं पढ़ा जाता, हमेशा फोर्स पर यूनिट लेंथ की स्टडी होती है, तो कृपया लेंथ को यहां से हटाएं और नीचे का कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो जरा क्या आएगा, फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, तभी से बोला इसको, तभी से म्यू नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पहली करंट दूसरी करंट I1 into I2 अपॉन R। रिजल्ट इतना सुंदर है कि नहीं याद रखना चाहोगे तब भी याद रह जाएगा। F बराबर कितना सुंदर रिजल्ट आ गया, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 I1 I2 अपॉन R। ये क्या है फोर्स है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। जब इसने आसपास बहुत लंबी मैग्नेटिक
राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, दूसरा फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो पहला लगाओ, पहले एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाला थंब इन डायरेक्शन ऑफ, और बाकी फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करे जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो पाम का इशारा कहां था? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां निकल के आई? अंदर। क्या मैग्नेटिक फील्ड पता चल गए? अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता, तुम्हें करंट पता, क्या फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो? आओ बेटा, थंब इन डायरेक्शन ऑफ, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। पाम का इशारा, पाम का इशारा 2 नंबर से 1 नंबर की तरफ, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? तो इस पर लगने वाला फोर्स किधर की तरफ? अंदर की तरफ। तो पता है यही वो फोर्स है, इसका नाम फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? पक्का? एक बार थोड़ा सा, एक बार ये तो हमने बताया, अब आप हमें बताओ 1 नंबर किसके प्रभाव को महसूस करेगा? अपने वाले की दूसरे वाले? तो क्या दूसरे वाले ने भी आप मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा? यस सर। 1 नंबर के मैग्नेटिक फील्ड का नाम था B1, तो 2 नंबर के मैग्नेटिक फील्ड का नाम होगा, बोलना पड़ेगा B2। B2 बराबर, अच्छा इनफाइनाइट डेप्थ के वायर से इसमें करंट I2 है, उससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला μ0/4 पाई, करंट के नाम पर I2 अपॉन r, अटकते के अंदर 2, ये B2 है। एक इसने बनाया है I2 वाले बार डायरेक्शन कहां की तरफ? तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्ट द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड ऑफ द पाम का इशारा। फिर से बोलेगा, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्ट ऑफ द फिंगर उस पॉइंट की तरफ इशारा करे जहां मैग्नेटिक फील्ड पता करना, तो पाम का इशारा बाहर। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? बाहर। और बाहर का मतलब डॉट 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 डॉट। इमेजिन करो काश इसकी भी L लंबाई होती, कितनी? अच्छा L लंबा, इमेजिन करना L लंबा, करंट कितनी? मैग्नेटिक फील्ड कितना? B2। फोर्स का फार्मूला F बराबर I1 B2 L sin थीटा। थीटा कितना? थीटा कितना? 90, क्योंकि थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ? बाहर। बाहर, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर। एंगल कितना? 90। तो अगर इस पर फोर्स निकालोगे तो F बराबर I1 B2 L sin 90। चेक करो, I1 तो I1, B2 में क्या आएगा? 2I2 अपॉन, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे तो I1 भी रहेगा, फार्मूला क्या बनेगा? μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। क्या सेम फार्मूला है? अरे कॉमन सेंस है। हम कहते तुम्हें इतना ना आता तब भी तुम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक रियल फोर्स है। कैसा? और ब्रह्मांड में हर रियल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर का मतलब ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट। तो इसने इस पर कितना लगाया था? μ0/4 बाई 2I1 I2 अपॉन R। तो ये वाला भी इस पर कितना लगाएगा? μ0/4 बाई 2I1 I2 अपॉन R। ये फोर्स है, ये फोर्स करंट लेंथ है। अब चेक करते हैं डायरेक्शन चेक करने का मतलब है थंब इन डायरेक्शन ऑफ, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या पाम फोर्स बताएगी? तो केवल धक्का कहां की तरफ? 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ धक्का अंदर कर रहा है। ये रहा, ये फोर्स ऑन 1 नंबर के 2 नंबर। क्या दोनों में फोर्स म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ है क्या? इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब सारी कहानी पढ़ो, उसके बाद मैं समरी बोलता हूँ। 2 वायर जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हो, उनमें अच्छी खासी अगर लंबाई है, जैसे एग्जांपल के तौर पर खंभों के बीच में जाने वाली लाइन पसंद पड़ना, मान लीजिए एक खंभा ये लगा सड़क पे, इसके बाद ये खंभा लगा, दोनों के बीच में जो वायर जा रहे हैं उनके बीच की क्लोजनेस अगर और बढ़ा दिया तो आप चिपक सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। भले उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चिपकना हो ना हो, लेकिन हम मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चिपक सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वायर अगर एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सिमिलर है, तो 2 वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, एक में I1 है एक में I2 है, उनके बीच का सेपरेशन R है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स के साथ या कितने फोर्स पर यूनिट लेंथ के साथ? μ0/4 पाई 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले की करंट इनटू दूसरे वाले की करंट अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। फटाफट काउंट करें। हेडिंग है इंटरेक्शन बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। या रेडी करवा दीजिए, पड़ी रहे तो जिन्होंने नहीं की एडी बनी सकते। इंटरेक्शन या फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर।
case I1 and I2 have same direction, अगर I1 I2 की डायरेक्शन सेम बेटा तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे. So wires will attract each other. वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. मेरा फोर्स पर यूनिट है. लिख दे रहा हूं पूरी बात. फोर्स पर यूनिट है. It's given by constant number 2 times of first current, second wire current upon distance is separation. One thing very special, the magnetic force is just real force. ये वास्तविक बल है और हर रियल फोर्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है. न्यूटन साहब का कहना था कि each and every action has equal and opposite reaction. पूरे सिलेबस में पूरे मैग्नेटिज्म में हम लोग बेटा थंब रूल का ही इस्तेमाल करेंगे. सर दोनों वायर की लेंथ L मानेंगे ना? बेटा दोनों वायर की लेंथ L मानेंगे ना? नहीं, हाँ सेलेक्ट करें. हमने ली है तो ये इनफाइनाइट टाइम के बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम में कैलकुलेशन पॉसिबल, तो हमने उसको सेलेक्ट किया. इसीलिए हम कल फोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ. जब अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड लूंगा तो उसकी लेंथ को कांस्टेंट मान. हां, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखोगे, यानी जब इस पर फोर्स देखोगे तो इसकी एक यूनिट लेंथ पर फोर्स देखोगे, इसकी भी यूनिट लेंथ पर फोर्स देखोगे. डन बेटा? आई डन. बढ़िया. जल्दी करो. आपको पता है जो 1 एम्पीयर की परिभाषा है, जो 1 एम्पीयर का डेफिनेशन है वो भी ऐसे ही है कि दो वायर, उनमें अगर एक एम्पीयर की करंट बह रही है तो वो दोनों एक दूसरे से अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे. ऐसी डेफिनेशन कराई जाती है 1 एम्पीयर. पूछ सकते हैं? एक आध सवाल और भी पूछ ले क्या? सुना मन में करके दिखा दोगे? पूछे क्या? मन में कर सकते हो, कोई कठिन है नहीं. नहीं है कॉन्फिडेंस है हमारा तुम पे यार, इसको और कॉन्फिडेंस ना कहें. अच्छा बताओ पूछा गया 1998 पूछा गया था. ओनली बताना तुम बता सकते हो. अगर दोनों वायर में 1 एम्पीयर की करंट है और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट टाइम? अगर 1 एम्पीयर, इसमें भी 1 एम्पीयर, बीच की सेपरेशन a 1 into 1 into 1 is equal to 1. ये बना 2, ये बन गया 10 की पावर माइनस, तो आंसर 2 into 10 की पावर माइनस न्यूटन प्रति. एक करंट कैरिंग वायर है. So magnitude of current I of infinite of the I current carrying wire. अच्छे वायर की लेंथ को जानबूझकर फाइनाइट न बताया जाए. आप समझ जाना, मैं कहना चाहता है इनफाइनाइट वायर, देखिए इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टिंग वायर है और उसके पास में एक स्क्वायर लूप है ऐसा. ये रहा स्क्वायर. और स्क्वायर लूप की जो साइड्स है वो L है. ये L, ये भी L, और ये इस करंट कैरिंग वायर से L/2 की सेपरेशन पर है. और इसमें करंट भी ऐसे इन क्लॉकवाइज सेंस. दोनों में करंट सिमिलर है. ये ऐसा कहते हैं कि इसमें कैपिटल I है और धैर्य से लिखना बेटा, और इसमें करंट स्मॉल I. डॉक्टर है राइट. क्वेश्चन क्या है बताइए. If loop ABC is complex, what the record of linear is complex with wire कौन सा वायर? ये देखो कौन सा वायर जिसमें करंट कैपिटल I है. Then find the net force on loop. Find net
नेट फोर्स ऑन लूप। अब जब कहेंगे नेट फोर्स बताइए आप लूप पर, तब मुझे बताओ एक बार आदत डालो, हर जगह हाथ रख के टेस्टिंग नहीं करना, हर जगह डायरेक्शन नहीं चेक करनी, एक रफ आइडिया ले गया तो अच्छा बताओ इधर हेलो 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 थंब डायरेक्शन रेस्ट ऑफ द फिंगर उस पॉइंट की तरफ जहां भी, तो अगर हाथ इधर करोगे इधर इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इधर इधर, तो क्या इस सब अंदर वाला रीजन यहां क्रॉस बनाएगी डॉट। अरे भैया अगर पकड़ के देखना चाहते हो तो वायर को हाथ से पकड़ लो, तो क्या फिंगर की कर्वेचर ऐसे अंदर रुकेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहां अंदर इधर। अच्छा यहां सब लाइनें अंदर और पीछे देखो क्या सब लाइनें बाहर, समझने का तरीका। तो इस वायर की वजह से यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस अंदर की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुके बेटा आप लोग। ये लीजिए, अब फिर बताओ कितने वायर, अरे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर है कि लूप है? अरे पढ़ दो, इफ लूप इज कोप्लानर विद वायर फाइंड नेट फोर्स ऑन। अरे भैया इस पे फोर्स पता करना है, तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स महसूस करेगा कि पड़ोस वाले का? तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लूप का खुद का होगा कि पड़ोस वाले का? पड़ोस वाले का। अरे इसके फील्ड को ये महसूस करेगा, ये पूछ रहा है। तो इसका फील्ड कितना होगा? ऐसा बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्ट्रेट वायर है, जितनी डिस्टेंस पर पता करना फार्मूला में आता है। कौन सा फार्मूला? u नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r 2 या 2i अपॉन r, राइट? अच्छा तो पहले तो इसे पढ़ करता हूं, यहां फील्ड कितना होगा? बोलना पड़ेगा u नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन l बाय 2, करने के बाद 2, सही है? अच्छा जो मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं होगा। कितना होगा? बोलो 4 पाई i अपॉन 3l बाय 2, l प्लस l बाय 2, करने के बाद 2। ऐसा लोग समझ है? तो यहां फील्ड अलग, यहां अलग। क्या इतनी बात महसूस कर पा रहा? सुनते जाना। ये अपने आस पड़ोस में रखे इस पूरे लूप पर फोर्स चेक करना है, और लूप कर भैया यहां भी धक्का, यहां भी धक्का, यहां भी धक्का, यहां भी धक्का, तो नेट धक्का डिसाइड करना है। तो नेट धक्का 1 2 3 4 चारों आर्म में। फिर से बोल रहा हूं, इस वायर की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसे पूरा लूप महसूस कर रहा। लूप में 4 लोग हैं, यहां भी एक करंट, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ध्यान से देखो तो इस वायर लूप पर करंट फोर्स कितना लगेगा? क्या जो भी फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी? चेक करना बेटा। थंब डायरेक्शन, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन, पाम का इशारा कहां? तो इस वाले पार्ट पर फोर्स लगेगा ऊपर, अपवर्ड, राइट? इस वाले फोर्स देखो, चेक करना पड़ेगा। थंब डायरेक्शन करेक्ट, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, पाम का इशारा कहां? नीचे। तो इस वाले से फोर्स कहां लगेगा? नीचे। अब मुझे कॉमन सेंस का सर्कल बताइए, सवाल इतना ही है, इतना ही सोचना है। अच्छा तो ध्यान से देखो तो B से C तक की लेंथ, A से D तक की लेंथ अलग अलग की है। जैसे B L/2 से C 3L/2 तक रखा है, इधर A L/2 से D 3L/2 तक रखा है। तो क्या इन दोनों का प्लेसिंग बिल्कुल एक जैसा है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है कि अपोजिट है? तो क्या जितना फोर्स BC पर लगेगा ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स AD पर लगेगा? तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो लूप में कितने लोग हैं? 4, 1 2 3 4, दो के फोर्स आपस में कैंसिल, कैलकुलेशन बच गया। क्या आपको ठीक है? पर आपको हर जगह न्यूमेरिकल नहीं लगाना, न्यूमेरिकली पे नहीं चलना, क्योंकि लॉजिक काम करेगा। तो इस वाले पे जितना फोर्स ऊपर उतना इस पर क्या महसूस कर पा रहा है? अरे यार बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम लेंथ, सेम करंट, सेम फोर्स और डायरेक्शन, एक ऊपर है नीचे, आपस में कैंसिल। कौन बचा? अगर BC का फोर्स ऊपर और AD का फोर्स नीचे कैंसिल हो गया तो कौन बचा? क्या AD बचा और क्या CD बचा? अब ABCD तो खेल लेंगे, ABCD तो खेल लेंगे। चलो आप खेलते हैं, नेक्स्ट खेल। दो पैरेलल का, इधर देखो, दो पैरेलल का है, दो पैरेलल फोर्स आता है क्या? अभी भी सीखा। अच्छा फिर काम करते क्या? हम किसी से भी फोर्स देखने जा रहे हैं, हम फोर्स देखने जा रहे हैं, अभी इसको मान ले, एक नंबर मान ले, एक नंबर और AB के बीच का फोर्स। चलो भाई बोलना पड़ेगा, फोर्स बिटवीन एक नंबर
एंड AB। पूरा ग्रुप भूल जाओ। इमेजिन करो ये दो पैरेलल वायर्स, एक में करंट कैपिटल I, एक में स्मॉल I, बीच की डिस्टेंस L। इसकी सेलेक्टेड लेंथ कितनी? सेलेक्टेड लेंथ कितनी? L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना आता है? और क्या? भूल गए, सब भूल गए। अभी सीखा do not upon 2 times of पहले की करंट I, दूसरे वाले की I, और बीच की डिस्टेंस L/2। नेचर कैसा? बोलना पड़ेगा, नेचर कैसा? अंदर की, राइट? देखा तो इसकी व्यवस्था हो गई। ये दोनों कैसे वायर है? हम देखो हम कैसे चल रहा है, क्या दोनों पैरेलल है? डायरेक्शन ऑफ करंट सेम की अपोजिट, अट्रैक्शन की रिपल्शन, धक्का अंदर की बाहर, बाहर की तरफ धक्का। कितना धक्का? अच्छा बताओ, इसकी लेंथ सेलेक्टेड है कि इनफाइनाइट है? सेलेक्टेड। तो क्या इसी का फार्मूला लिखा है? L लेंथ सेलेक्ट करके उसी का फार्मूला लिखा है। बोलो क्या फार्मूला? अच्छा भाई, अच्छा हम किसके बीच वोल्ट देखने जा रहे हैं? हम पहले लिखते इस पर धक्का कहां की तरफ लग रहा था? अंदर। अब इस पर कहां लगेगा? बाहर। ये देखिए कितना फोर्स बिटवीन एक नंबर एंड CD। एक मिनट चेक कर लो, मत बुराई मत करना। एक नंबर और CD दोनों पैरेलल वायर, एक में करंट, दूसरे में भूल गए क्या बेटा? ये स्मॉल I है, स्मॉल I राइट। फोर्स फार्मूला हां जी, u नॉट अपॉन 4 बाय 2 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला I इनटू छोटा वाला I अपॉन दोनों वायर्स के बीच की सेपरेशन L प्लस L/2 3L/2। सो इट्स 3L/2। अभी उसी चलना, कोई समस्या? अब क्या किया है? आराम से हेलो। अब जो देखने जा रहा है बिल्कुल समझ, मक्खन निकल गया। क्या पता करना है? पेन नहीं चलाओगे, केवल दिमाग चलाओ। सीधा नहीं, बिल्कुल कर स्ट्रेट। क्या पता करना है? नेट फोर्स ऑन लूप। नेट फोर्स ऑन लूप। लूप में कितने लोग हैं? अबे 4 लोग। कितने लोग हैं? नाम बताओ लूप में लोग। फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन BC, फोर्स ऑन CD, फोर्स ऑन DA। ध्यान से देखो, AB पे कितना फोर्स लगा? बोलना पड़ेगा। कितना? मेरा अपॉन 4 बाय 2 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला I इनटू छोटा वाला I बटे L/2 छोड़ दो, प्लस BC में कहां की तरफ फोर्स? ऊपर की तरफ। और AD में कहां की तरफ? क्या जितना ऊपर उतना नीचे? तो क्या BC AD कैंसिल? BC AD कैंसिल। देख लो, कोई आपत्ति हो तो डाल। पक्का? कौन बचा? CD कैलकुलेशन किया क्या तुमने? कितना आंसर आया? क्या कितना आंसर? mu नॉट अपॉन 4 बाय 2 टाइम्स ऑफ बड़ा वाला I इनटू अपॉन 3L/2। ओके, अब ध्यान से देखो, फोर्स वेक्टर किसका है? डायरेक्शन पे कोऑर्डिनेट्स है कि नहीं है? इस पर फोर्स कहां की तरफ? अंदर। इस पर सेम डायरेक्शन अपोजिट। जोड़े लगा दे, प्लस माइनस, ये लगा माइनस। क्या कहते हैं पूरे? इस समथिंग का कुछ कमन क्या? क्या कमन बेटा? बिना नंबर और यहां। अच्छा, ऊपर और कुछ कमन है बेटा? बड़ा वाला इनटू क्या अपॉन L/2 हो जाएगा? क्या डबल के अंदर 1 बचेगा? क्या माइनस के अंदर 1 और नीचे क्या बचेगा? मैजिक कर लो, सब कुछ कॉमन सिवाय बेटा यहां 1 बचेगा, यहां पर 1/3 बचेगा। चेक कर लो, एक बार सब नजर डालो। पक्का? आप देखो ध्यान से। लेट्स डू अलग ऐसा कुछ भी नहीं। ये 2 कहां जाएगा? ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। 2 दूनी 4 ने 4 को मार डाला, बचेगा mu नॉट अपॉन 4 बाय 2 दूनी 4 बड़ा वाला I इनटू अपॉन L। ध्यान से देखो तो 1 में से 1/3 चला गया। जब कैसे करो? 3 1 के 3 में गए 2/4 से 4 को खत्म कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा था। इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। आंसर दो, mu नॉट इनटू अपॉन इनटू 2017 जो भी है 17-16, ठीक है, सब मैटर नहीं करता। नहीं 21 में नहीं आया बेटा, मेरी बात नहीं, बस सुनो प्लीज सुनो।
मैं सवाल का सब कुछ नहीं बता सकता, सब तुम्हारे कॉमन सेंस पर है। देखिए जरा ध्यान से, देखो मत इस सुनो बेटा, हम भरोसे के साथ कुछ चीज शेयर कर रहे हैं आपके साथ। क्या आप कहीं बाहर नहीं बताओ, एक कंपटीशन है, सो आपको पता क्या करना है, नेट फोर्स ऑन प्लीज प्लीज 1 सेकंड, 30 सेकंड एनालिसिस कर लो मेरे साथ। लूप पर फोर्स पता करना है। अगर लूप खुद पर फोर्स लगाएगा कि पड़ोस वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो फोर्स लगेगी, पोर्शन लगाएगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, लूप के कितने पार्ट, क्या इस पर कैलकुलेशन पॉसिबल, प्लीज हट जाओ, वापस नहीं करते टेस्ट वो देंगे। अब देखो क्या इस पर कैलकुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि पैरेलल वायर का कॉन्सेप्ट है। क्या इस पर कैलकुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये पैरेलल वायर कॉन्सेप्ट है। इस पर कैलकुलेशन पॉसिबल है, लेकिन इंटीग्रेशन लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन। अरे भैया dx सेलेक्ट कर लो और लगा दो dx पे फोर्स, dx सेलेक्ट कर लो लगा लो फोर्स, कहीं तो घूम जाओगे, नीट में इतना समय नहीं है, तुरंत दिमाग लगता है। हमने कहा जो डिजाइन इसकी बिल्कुल वही डिजाइन इस पर फोर्स कहां और इस पर कहां, तो क्या इक्वल अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो लूप के फोर्स में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, तो बच्चे कौन सी ये, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। रॉक करे इतना से रॉक, शाबाश बड़े ये वैल्यू से 3 वैल्यू इससे x एक्सिस में जाओ, dx पूरा ले लो, दैट सेलेक्ट हो गए, फोर्स कितना होगा, F बराबर आइडियल sin थीटा लगेगा। इस I की वजह से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा Q0/4 pi I/x into 2 हो गया B into dx। समझ पा रहे हो? इमेजिन करो वायर टू x डिस्टेंस dx है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B बराबर 0/4 pi I/x into 2 इस पे x आएगा और इसमें ये हो गया B। फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स के नाम पर dF है, dF बराबर हो जाएगा I इसकी एरिया इसकी एरिया B 0/4 pi I/x into 2 I/L sin 90। इसे हम लोग इंटीग्रेशन लिमिट लगा देते हैं L/2 से 3L/2, तो dx/x का इंटीग्रेशन है लॉग में आंसर है लॉग। अगला सवाल आपने प्लीज बताइए बेटा, अगला सवाल देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट अलोंग द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रेजेंट ऑन द मिडिल वायर B। इसके बाद 3 वायर, देखो ध्यान से, एक वायर, दूसरा वायर, और ये तीसरा वायर। Here 3 wires are available. तीन वायर्स अवेलेबल बेटा, क्या डी सेपरेशन थी बेटा, सॉरी शक्तिमान, अबे यार सारे डायलॉग बोलते ही कर रहे हो। सी चॉइस की बात होती, एक उम्र थी जब शक्तिमान की जगह पर क्रिकेट मैच आ गया, मतलब टीवी पोर्टर, फिर एक उम्र थी ये जब टीवी की जगह शक्तिमान आ गया, तो मुझे लगता टीवी पोर्टर हर बार नुकसान टीवी का ही है। चॉइस लाइफ के बढ़ने का आपकी जब जैसे जब उम्र बढ़ती जाएगी तो आपकी प्रायोरिटीज बदलती जाएगी, प्राथमिकता बदलेगी, ये मानव स्वभाव है, समझ गए ना। कोई बहुत सही कहावत है कि जो आज हमारा है वो कल किसी, बिल्कुल सही बात। वो सोनिए हंसली वो भी पागल तो थोड़ी देर के लिए मुझे पता था कि कल मैं पागल था, आज तुम पागल हो, कल कोई और पागल हो। अच्छा सवाल क्या है, 3 वायर है, ये वायर दिखाई दे रही नहीं, हेलो वायर दिख रहा है कहाँ, ये वायर है क्या, ये वायर, ये कैसे वायर, ये कैसे वायर, ये वो वायर है जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। अच्छा प्लेन ऑफ पेपर में क्रॉस लगा होगा तो वायर डायरेक्शन अंदर, और प्लेन ऑफ पेपर में डॉट लगा है तो डायरेक्शन ऑफ वायर बाहर, अर्थात यहां से कोई करंट कैरिंग वायर बोल्ट मारता हुआ ऐसे बाहर आ रहा हो। तो एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, और तीनों वायर चूंकि एक दूसरे के पड़ोस में, अर्थात तीनों में इंटरेक्शन होगा,
क्वेश्चन asking find F net on P. Find F net on P. अच्छा F net का मतलब आप समझ जाना दरअसल बेटा फोर्स तो पूछ ही नहीं सकता, वो आपसे क्या पूछ सकता, फोर्स पर यूनिट, क्योंकि फार्मूला बेटा फोर्स का नहीं होता, फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। ये सवाल पूछा गया था 2017 लगाओ। अच्छा सवाल, छोटा सवाल, मजेदार, लजीज और टेस्टी। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ क्या पूछ रहा, फोर्स पूछ रहा है क्या, किस पर, ए वाले पर, बी वाले पर, या सी वाले पर? वो सवाल आंसर दो, किस पर फोर्स पता करना है, बी वाले पर। तो बी वाले पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, सी वाला और, अच्छा सी वाले और ए वाले की भी डायरेक्शन अलग अलग किससे? अरे यार क्या हो गया इस क्लास को, किस पर फोर्स पता करना है, कौन कौन लगा रहा, ए वाला और, डायरेक्शन सेम के अपोजिट, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन की रिपल्शन। तो बी वाले पर लगने वाला फोर्स देखना, देखो जरा बी वाले के साथ सी वाले का बिहेवियर कैसा है, क्या ए वाला बी वाले को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? क्यों? अरे वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ए वाला बी वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स के साथ? अरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आज बोलना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा करंट नहीं बोला क्या हमने, करंट आई थिंक इसमें गिवन है आई बेटा, कैपिटल आई, ईच वायर हैविंग करंट कैपिटल आई, हर वायर में करंट कैपिटल आई। चलो बेटा वापस से कनेक्ट हो जाओ, अरे 3 वायर इसमें भी करंट बाहर, इस पर फोर्स पूछ रहा है, तो इस पर पहले ये फोर्स लगाएगा। अच्छा एक बात याद रखें, जिस पर फोर्स पूछा जाए उसी पर फोकस करो, तो इस पे धक्का कहां लगेगा, अरे सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट होगा कितनी ताकत से, बोलना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले करंट आई, दूसरे की आई, अब बीच की डिस्टेंस डी, इसके बीच फोर्स कैसा लगेगा, अबे ध्यान से देखो सेम डायरेक्शन के अपोजिट, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन की रिपल्शन। तो बी वाले को सी वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने के साथ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स ऑफ पहले करंट आई, दूसरे वाले की आई, बीच की डिस्टेंस डी, एक फोर्स की दो फोर्स, क्या दो फोर्स, अच्छा फोर्स वेक्टर किसका है, क्या फोर्स जैसी दो वेक्टर क्वांटिटियां एक ही पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्टिंग है, तो पहला वाला फोर्स की दूसरा वाला फोर्स की रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आएगा दोनों के, और F नेट रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट के अंदर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहला वाला इनटू दूसरा वाला इनटू cos, अबे बोल cos, और cos 90 कितना, तो क्या लाभ सॉल्व बच जाएगा। तो अगर इस फोर्स को F मान लिया जाए, अब इस फोर्स को बेटा F मान लिया जाए, तो क्या इधर भी F फोर्स है, तो F और F फोर्स एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर काम कर रही है, इधर खींच रहा 90 डिग्री पर है। तो पहले तो F net, पहले तो मैं लिख दूं की सफाई के लिए F net इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पहले वाले फोर्स का स्क्वायर इन दोनों के बीच प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर और प्लस 2 इनटू F इनटू cos 90, दोनों के बीच एंगल 90 cos 90 अंडर कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू रखो अंडर रूट के अंदर। अच्छा देखो कॉमन सेंस लगाओ, F स्क्वायर अब दोनों सेम है, सेम फोर्स है, F मान लिया भैया, सेम है इसलिए F मान लिया, F स्क्वायर 2F स्क्वायर, F स्क्वायर में से F कहां आएगा, 2 कहां फंसेगा, F की वैल्यू कितनी उठा के रखो, कोई एक रख दो, कोई एक सब एक जैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बढ़ो बेटा 2 टाइम्स ऑफ आई कितनी बार, आई स्क्वायर अपॉन बीच का सेपरेशन d अंडर रूट के अंदर 2, आंसर। इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच से जाएगा। सुना बहुत बेशक अट्रैक्ट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो गए ठीक है, बड़े बेशक। Hello. If this loop is released freely, will this slide inward or outward?
यदि अभी सवाल किया था, इसका आंसर निकाला था। अच्छा, इस पर नेट फोर्स कहां की तरफ है? मतलब अगर यह लूप सरकने के लिए स्वतंत्र हो तो अंदर सरकेगा कि बाहर? अंदर। क्यों? क्योंकि यहां सेपरेशन कम है तो फोर्स पक्का ना, और यहां सेपरेशन तो फोर्स। अच्छा, ये अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। सही बात है, सहमत है? फोटो चेंज कर दे क्या? ये क्या लगता है? Will this loop finally attract or repel toward the wire? Attract के repel? क्यों? Attraction की repulsion यहाँ पे, लेकिन repulsion के केस में दूरी कम है तो फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ऐसा सवाल है? ओनली कर पा रहा, कोई डाउट तो नहीं बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। अब एक डालते हैं, यदि शानदार लजीज और टेस्टी केसेस की बात करने जा रहा हूं मैं। एक डालते हैं, स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन F बराबर IDL sin theta। अगर स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन F बराबर IDL sin theta। स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन F बराबर IDL sin theta। कैसी चल रहा है? अरे एक एसी और चल जाता तो अच्छा चल रहा है। अच्छा ठीक चल रहा अब चल नहीं जाएगा तो कौन चल रहा आपके स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन F बराबर IDL। स्पेशल केसेस ऑफ F बराबर IDL sin of theta। राइट? हेलो, चलो ना। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए बोर्ड के प्लेन का सहारा लिया गया है और बोर्ड में ये है x एक्सिस y एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस के फॉर्म में दिखाई गई। आप समझदार, आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड दरअसल प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड, and here we will say B is equal to B naught K cap। पूरे टॉपिक में पहली बार वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करने में याद है। B वेक्टर समझ गए ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? B naught और K cap का मतलब डायरेक्शन कहां की तरफ? जब K cap पॉजिटिव आ गया माइनस K cap, कितना लिख लो? माइनस K cap। चेक करना बेटा, और टेस्टिंग करने क्या? टेस्टिंग कर ले। x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस I cap, x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन माइनस I cap प्लस J cap माइनस J cap प्लस K cap माइनस K cap माइनस K cap। राइट? लेट्स प्लेस हियर अ लूप। लूप में ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D। ध्यान देना, पहले बार पहला सवाल है। इससे पहले सवाल में तार यहां था, उसके फील्ड पर तुमने देखा था कि वह यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैला हुआ। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? एनी प्रॉब्लम? ओके। इसमें मतलब करंट ऐसी है, बात नहीं को आप बैठ जाते हो साथ चला। साथ चलोगे तो समझ जाओ, और अगर अकेले चलोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी? A से B। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर फील करना। इस बात को क्या सिखाना चाहते हैं? जो फोटो है उसको नहीं सिखाना, हम आपको फील कराना कि L को कैसे लेना सीखना। राइट?
अच्छा एक बात और देखो, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम का इशारा इधर की तरफ, तो इस वाले हिस्से में फोर्स बाहर है। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम का इशारा बाहर, फोर्स बाहर की तरफ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो F है ये एक जैसे होंगे कि अलग है? आराम से कोई दबाजी मत करना, हमने कहा पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, उससे अलग है, ध्यान देना इस बात का। अच्छा तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अबे गोली रखते तो बोलते हो B नॉट, लेंथ कितनी है? L, करंट तो फोर्स I B नॉट L, साइन ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड साइन 90, फोर्स कहां की तरफ? पीछे पीछे पीछे। फोर्स की वैल्यू बोलो, I B L, I B नॉट L, साइन 90, फोर्स कहां की तरफ? अरे कॉमन सेंस है, सेम करंट है कि नहीं, सेम लेंथ है कि नहीं, सेम मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो फोर्स तो बराबर होगा ना। तब डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन अंदर, इसमें ये क्या, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने के मूड में, ये कैंसिल करके माने। अच्छा इस वाले पे क्या ख्याल है? थंब इन डायरेक्शन ऑफ, अबे हाथ चला रही है क्लास में, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम का इशारा ऊपर। इसमें धक्का कहां लगा? F अपवर्ड। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन कैंसिल हो रहा? अगर 1 नंबर इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर ले लूं, कौन कैंसिल होगा? 1 नंबर और तो पूछो किस लूप का नाम सुनो, लूप का नाम है ABCD लूप जिसकी लंबाई 3L है। ABCD लूप जिसकी लंबाई L 3L है, उसमें नेट फोर्स कौन डिसाइड करेगा? 1 नंबर 2 नंबर की 3 नंबर, सर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब AB डिसाइड करेगा कि BC की CD डिसाइड करेगा। तो असल में बात यह कि ABCD में क्या नाम है? ABCD में फोर्स का जो वैल्यू आएगा, वो फोर्स का वैल्यू आएगा वो क्या पड़ेगा? F बराबर I B नॉट L sin 90, सही वाला। यहां से यहां तक का बीच का जो गैप है, ध्यान से देखो, तो ये भी L ही है, ये भी L है। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैटर ये नहीं करता कि वायर कहां से कहां तक फैला है, मैटर ये करता है कि वायर के पहले एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट के बीच की इफेक्टिव लेंथ कितनी है। क्या पसंद आए? और ध्यान सुनना, ये प्लीज सुनो बेटा, आपस में चैटिंग नहीं, छूट जाएगा, बहुत शानदार आर्टिकल है। इसके एक और, अगर ये कम समझ में आए एक और आर्टिकल देखना, फिर डिसाइड करना क्या कहा जा रहा है। कितने, इस लूप में कितने पार्ट्स? ए वाला, ए बी BC CD, कौन कौन आपस में कैंसिल हो रहे हैं? AB वाला और CD वाला, कौन बच रहा है? BC। क्या BC वाला जो पार्ट है, क्या यही नेट फोर्स डिसाइड करेगा? तो BC वाले पार्ट की लेंथ क्या AB वाले पार्ट के बराबर है? अर्थात जहां से लूप शुरू हुआ है, जहां पर लूप खत्म हुआ, क्या उसी के बीच की लेंथ कहां आई? ये लेंथ कितनी है? और ये इस्तेमाल नहीं कितनी हुई? इसका पूरे लूप की लेंथ का कोई रोल है कि नहीं? लूप, पूरे लूप में लेंथ कितनी है? L 3L, लेकिन काम की कितनी है? L। ये क्यों काम की नहीं? क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। इसे कहेंगे L इफेक्टिव। क्या बोलेंगे? एक और डेमो मतलब डिसाइड करना। हो सकता है दिमाग में लोगों का कंफ्यूजन चलता है, सही क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं क्यों हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं ये लोग ये सब कैसे हो रहा है, सब देखेंगे कैसे। अरे भैया झगड़ा तोड़ देंगे यार, आ रहा है। ये बहुत पुराना एक्टर है, उत्पन्न दत्त, देखा सुना है? पुरानी मूवी से नाम ही नहीं सुना होगा, हमने तो देखा है। उत्पन्न दत्त वो ऐसी बात करता है, उसकी टोनी ऐसी थी, सच में कभी देखिएगा, इंटरनेट पर सर्च करिएगा। अभी हमारे पास लूप है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जितना आप काम करेंगे उसको जाकर सीखते हो, मशीन कर लेते हो आपको। और मान लो इसमें करंट कितनी बेटा आई, और ध्यान से देखो तो यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, ऑर्थोमेट है, और मान लीजिए ये रेडियस कितनी है आर। अच्छा ये रेडियस की है, ध्यान दीजिए लूप का पार्ट नहीं है, रेडियस राइट। और धैर्य सुनना बेटा। अच्छा मुझे बताओ ये लूप है,
ए से लेकर और ध्यान से जो समझाना चाहते हो समझिए। ये एक्स एक्सिस पूरी फोटो समझा है क्या, ये वाई एक्सिस ये बोल्ट का प्लेन है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड ये आया, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा और जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा उसकी इंटेंसिटी मान लो कितनी बेटा, रूप में करके दिखती है आई। फोर्स का फार्मूला F बराबर I B L sin थीटा। अच्छा मान लो रेडियस r है, इसकी लंबाई कितनी होगी? आपने कहा सर काश पूरा लूप होता, क्या होता, पूरा लूप होता तो पूरे लूप की लंबाई होती 2 पाई r, आधा लूप है तो पाई r, तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F बराबर I B L sin थीटा, जहां L लंबाई की जगह पर क्या पाई r ले ले, तो फोर्स का फार्मूला F बराबर I B पाई r आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ध्यान से देखो, डायरेक्शन कैसी आएगी आप देखो, देखो पढ़ो, थंब इन डायरेक्शन ऑफ, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ, फोर्स का रखा कहां, पाम के परपेंडिकुलर, ये रखा है, ये रखा है, दिखाई दिया। अब मान लो तीसरों ये धक्का मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना मारा और ये फोर्स कितना लग रहा मान लो df कितना। अब छोटे सेक्शन में देखो इस वाले पार्ट df समझना सिखा रहा है, df के कितने टुकड़े हो सकते हैं। आपने कहा फिजिक्स में कोई क्वांटिटी टेढ़ी दिखे उसके कर लो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट आएंगे दो, एक होगा df जहां से एंगल बनेगा वहां आएगा df का और दूसरा होगा df का sin थीटा। बढ़िया बढ़िया। आप इधर आ जाओ, इसी के सिमेट्रिकल पार्ट इधर आ जाओ यार, मस्ती के साथ पढ़ो तब बीच में मुंह तोड़ने का होगा गदरास। अच्छा बताओ करंट कितनी है I, मैग्नेटिक फील्ड B, क्या फिर इस पार्ट पे देखें, थंब इन डायरेक्शन, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन, पाम का इशारा, परपेंडिकुलर आउट, ये भी क्या df। अरे छोटी सी लेंथ में तो df लगेगा ना, हॉरिजॉन्टल से मान लो इधर भी एंगल कितना, अरे सिमेट्रिकल पॉइंट किया एंगल सेम होगा। चलो आंसर बताना, df के कितने टुकड़े, df का इधर होगा df का, ये एंगल की शानदार और टेस्टी बातचीत। तो ध्यान से लूप पे हमने केवल दो आर्टिकल लेके टेस्टिंग मारी, दो पॉइंट लिए टेस्टिंग मारी। ध्यान से देखो तो df इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा, इधर धक्का, इधर धक्का, इधर ऐसे धक्का देगा। अच्छा आप हर जगह चेक कर सकते हो, दिखाने को देखो फील करना इस बात को। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करें, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड धक्का, ये मुंह बंद कर, मुंह तोड़े करे। अब पढ़ाने दो यार। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करें, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड धक्का, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, ऐसा है। अच्छा मुझे बताओ कोई जो एलिमेंट है df cos थीटा कहां धक्का गया, आगे ये df cos थीटा, क्या इस लूप पर इन दोनों का नेट कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन बच जाएगा, इधर ही कौन बचेगा, इधर ही कौन, तो क्या सारे ऐसे कंपोनेंट बच जाएंगे और ऐसे वाले, ध्यान से देखो क्या सारे ऐसे बचेंगे, इसका मतलब सारे ऐसे वाले बच जाए, ये सारे फोर्स के कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट। अब जब एक बात सुनो बेटा, ये सारे कंपोनेंट बचेगा और इन सारे कंपोनेंट्स के पैसे देखो कहां से होंगे, और ढंग से क्या पूरी लंबाई का रोल है या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की लंबाई वाले फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। मैं यही बात आपको यहां बता रहा था कि क्या पूरी लंबाई का रोल है या क्या इनिशियल फाइनल के बीच का जो गैप है उस फोर्स का रोल है, इनिशियल फाइनल के बीच का जो गैप है उसका रोल है। इसे हम लेंथ नहीं कहते, इसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। फोर्स तो सब में लग रहा है, प्लीज सुनना इस लाइन को कि फोर्स तो पूरी लेंथ में लग रहा है, लेकिन बहुत सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। कौन से फोर्स जिम्मेदार हैं, जो इनिशियल से फाइनल के बीच ज्वाइन कर देने वाली लेंथ पर लगने वाला जिम्मेदार, आई रिपीट, जो इनिशियल से फाइनल के बीच ज्वाइन करने वाली लाइन पर लगने वाला फोर्स है, वही लूप पर लगने वाले फोर्स के जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाए। क्या थीम समझ में आई, किसी में कोई डाउट तो नहीं, तो लिखे जा एक लाइन, एक लाइन लिखिए, in case any loop
are called structure, जैसा बोला हमेशा लिखना, in case any loop are curved structure, C-U-R-V-E-D, curved structure, in case any curved loop or curved structure is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field. Is placed in uniform magnetic field. Force is decided on the basis of effective length. Force is decided on the basis of effective length. Force is decided on the basis of effective length. बेटा एक बात उसका लो बस इसके बाद बनाना, एक बात मेरे सुन लो बस ध्यान से, कि मान लीजिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, बदन से अच्छा इस वाले पार्ट में फोर्स कहाँ आ रहा बेटा, तो सबके मन से आपको हाथ चलना चाहिए, दो ही रूल सिखाया बेटा दाहिने हाथ में, है ना, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम का इशारा बाहर। अब की बात इस वाले में फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, इस वाले में फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ बचेगा, ऊपर की तरफ। और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा, कितना बढ़ेगा, F बराबर करंट कितनी I, मैग्नेटिक फील्ड B, और इन दोनों पॉइंट के बीच की इफेक्टिव लेंथ, तो इसको लिखोगे L इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू L। और साइन थीटा में थीटा कितना, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो 90। आंसर इज F बराबर IPL। X axis, Y axis, और दायरे से पूरी लूप की यही फील करना कि पूरे लूप की लंबाई का मतलब नहीं है, इनिशियल फाइनल के बीच की लंबाई पर लगने वाला फोर्स ही इफेक्टिव फोर्स है। लूप गेट का फोर्स बहुत है शुरू करिए, और इसके बाद जो शानदार आर्टिकल निकल के आएगा फिगर नंबर 3 में, तो सोच समझ के रणनीति चल रही है। हर जगह intensity of magnetic field is given by B. Here also B. ये भी तुमने कहा कि इस वायर में भी, प्लीज ध्यान दे बेटा, प्लीज तुम नोट करने लग गए,
एक मिनट का समझ लो बेटा, एक मिनट। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, उसके साथ फोर्स ऐसा आ रहा। हेलो बेटा, फोर्स इसे फोर्स ऐसा खींच रहा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो सबके ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल ये बच रहा, ये। और ये जो कंपोनेंट है वो डिसाइड करेगा जो इफेक्टिव फोर्स है बेटा, केवल किस लेंथ का एक्टिव होगा, ये वाला। राइट, अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो बेटा कि आपके पास अगर दो फोर्सेस हैं भी, कुछ फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं। राइट, सो चलो फोर्स समझते हैं। बेटा अब आगे करो, F बराबर I B L इफेक्टिव इनटू साइन ऑफ थीटा। कुछ नया नहीं किया हमने, हम ये सिर्फ केस लूप के लिए सिखाया, कहीं उल्टा सीधा लूप बना। भाई कहां है तो लेंथ में सीधे लेंथ लेनी, स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये घुमा हुआ वायर, कर्व्ड वायर। आओ देखते हैं। तो F बराबर करंट I, मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा L इफेक्टिव कितना? L इफेक्टिव मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट गैप, से डिस्प्लेसमेंट गैप कह सकते हो। ध्यान दो कितना, इधर कितना L/, आधा कितना L/, पूरा कितना L। और sin थीटा में थीटा कितना 90, क्योंकि वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। sin 90। फोर्स करो F बराबर I B L। इसको पहले वाले वायर को ध्यान से चलो, पहले जो सीखो। पहले वाले वायर में करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और इफेक्टिव लंबाई कितनी है? इनिशियल लाइन के बीच L। वायर का शेप भले ही स्क्वायर है, दूसरे वाले शेप में भी इफेक्टिव लंबाई कितनी है? L/2 L/2 L। फोर्स कितना है? I B L। अच्छा इसकी लंबाई भले कितनी, उससे मतलब नहीं, इफेक्टिव लेंथ इस केस में और इस केस में सेम है, फोर्स भी देखो सेम है। मैच करो। तीसरा केस में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गंदी डिजाइन, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? हमको तो एक चीज आती है, F बराबर I B L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव कितना है इसका? L। फोर्स बोलो बेटा, F बराबर I B L। ऐसे करना। आपको पता थोड़ी देर बाद ये लूप टाइट हो जाएगा, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर। तो इसका असर पता है आपको? असर स्ट्रक्चर बोलने वाला इसका असर बनेगा, ये ऐसे टाइट बन जाएगा। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से हर किनारे पर तन जाएगा। थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट धक्का ये x एक्सिस, y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ, ये रहा स्ट्रक्चर ऐसा। ऐसा एक बात क्लियर करते हैं कि ये वायर है और इस वायर में जो करंट है वो आई है,
आई कैटेसिस अवेलेबल हियर, इसकी लेंथ L है, इस पूरे बाहर पे लगने वाला फोर्स निकालना। वेरी आसान सवाल, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है उसकी इंटेंसिटी B है, ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ डायरेक्टेड। एंगल के चक्कर में थीटा में कभी परेशान मत हो, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा कि जो वायर है वो इस बोर्ड पर चिपका है, अब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, इट मींस दोनों के बीच एंगल हमेशा 90 मेंटेन है। तो थीटा के बारे में सोचना, सीधे IB L इफेक्टिव लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो तुम्हारे लेवल का सवाल उसमें ऐसा ही होगा कि जो वायर है वो जिस प्लेन पर फैला होगा उसी प्लेन पर L इफेक्टिव आएगा। तो अगर वायर के परपेंडिकुलर या वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो L इफेक्टिव प्लेन पर L इफेक्टिव के परपेंडिकुलर है। पसंद हो बिल्कुल थीटा की जगह छोड़ दो, थीटा के बारे में परेशान मत हो। हाँ, एक और बात है, आपको परेशान करने के लिए सवाल इधर भी थीटा दे सकता है, तो और परेशान। चलो रेडी? हाँ, आंसर बोल भाई। डिजाइन का फोर्स का फार्मूला F बराबर IBL sin थीटा। आपके पास बस L की जगह क्या ले रहे हैं, और L इफेक्टिव बेटा कब लेनी, हमेशा नहीं लेनी, जब कर्वेचर आए, कर्वेचर घुमाओ। अच्छा बताओ यहाँ क्या रखा, F बराबर IBL, आंसर। sin थीटा में थीटा कितना 90। अच्छा यहाँ L इफेक्टिव लेना पड़ा क्या? अबे सुनो भाई, L इफेक्टिव लेना पड़ा क्या? क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये खुद ही स्ट्रेट लाइन वायर है। L इफेक्टिव कब लेते हैं, जब वायर लूप के फॉर्म में घूम गया। अच्छा बताओ बेटा यहाँ L लोगे कि L इफेक्टिव लोगे? यस, L इफेक्टिव क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं? चलो बोलना पड़ेगा F बराबर IB, और यहाँ L इफेक्टिव कितना होगा? क्या ये रेडियस R है तो ये वाली रेडियस भी R होगी, तो ये रेडियस R है तो क्या ये भी R होगी? तो ये R बन जाएगा। आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो। F बराबर IBR प्लस IBR प्लस IBL। आंसर। ये सब जोड़ क्यों दिए, जोड़ क्यों दिए? सबकी डायरेक्शन सेम है, क्यों? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। थंब डायरेक्शन ऑफ, रेस्ट ऑफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ, तो पाम का इशारा ऊपर, पाम का इशारा ऊपर, पाम का इशारा ऊपर, पाम का इशारा ऊपर। चारों वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन में जोड़ दे घटाते हैं, सारी जोड़ दो। आंसर दो F बराबर IBL, मैं कम से लिख रहा हूं, प्लस IBR प्लस IBR प्लस IBL। लेट्स सेट इट, IBL is equal to 2 IBL, IBR is equal to 2 IBR, so F net is equal to 2 times of IBL plus 2 IBR। पापा से मुंह थोड़ा देर करे, जो सिखाना वो सीखोगे, जो नहीं सिखाना तो सीख लो। अच्छा यही है बोला संस्कृत तुमने इसको अगर कर दिया तो भी आराम से हो जाएगा। बस ध्यान देना बेटा। 1 मिनट, L इफेक्टिव कब आए, जब तुम्हें कर्वेचर दिखाई दे। अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिसाइड करोगे, ये वाली फोर्स की ये वाली की L इफेक्टिव वाली। L इफेक्टिव सोचा ही इसलिए क्योंकि उसी से डिसाइड करें कि फोर्स डायरेक्शन कहां की तरफ हो, राइट? चलो एक सवाल देना पड़ेगा, अच्छे अगर क्योंकि चेक कर रहे हैं जैसा कि सभी लोग। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। आराम से लिखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क का पहले क्या है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म, प्लीज बेटा बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही ओबीडिएंट और बहुत ही नहीं, हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं। चलिए चलो अच्छा नहीं मास्टर मैं चलाते जाओ, देखने तुमने कितना सीखा। करंट I, रेडियस R, करंट डाइपोल है कि नहीं? डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, डाइपोल है तो नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, डाइपोल मोमेंट भी तो होगा। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? M वेक्टर बराबर I मल्टीप्लाई बाय
A and direction vector. It's compulsory. Direction vector is a vector. It is a unit vector. ये कुछ भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर हो सकता है। मैं लिखा था इस बात को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर। तो इतने बात सहमत होगी, नहीं सहमत? पक्का? अच्छा भाई, आंसर बोलो। करंट कितनी? एरिया कैसा है? सर्कल। सर्कल कितना? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन कैसी होगी? अरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर इमेजिन कर लो बेटा, अगर ये वाई प्लेन है और ये वाला एक्स प्लेन है, तो क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर में या तो बाहर जाओगे या तो अंदर, तो या तो के है या तो माइनस के है। आर यू एग्री? ओके। अब समस्या के कैप की माइनस के कैप। अपने ध्यान से, जब कभी मैग्नेट आपने देखा है तो हमने हमेशा मैग्नेट को शुरुआती लेक्चर से ही बार मैग्नेट से कनेक्ट करवा के दिखाया। तो बार मैग्नेट का मतलब दो पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जहां से लाइनें मैग्नेटिक फील्ड में कहां की तरफ निकले? बाहर। और साउथ पोल जहां लाइनें कैसी जाए? अंदर। कोई डाउट तो नहीं? तो एज अ ऑब्जर्वर आपके लिए ये लूप कैसा है? एज अ ऑब्जर्वर है कैसा है? क्या अगर थंब की डायरेक्शन करंट में है तो फिंगर की कर्वेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, सही बात है गलत बात? और अगर फिंगर की कर्वेचर इन डायरेक्शन ऑफ करंट थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताता, सही बात है गलत बात? सब दोनों सही बात है। तो फिंगर की कर्वेचर कैसी है? क्लॉकवाइज। थंब कहां जा रहा? अंदर। अंदर जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है? साउथ। तो इसका मतलब पोल कैसा है? साउथ। ये साउथ पोल है, साउथ पोल है। साउथ पोल में अंदर लाइनें जाती है, तो इसका जो साउथ पोल, अच्छा जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होता है, क्या ऐसा याद रखो कि जो एरिया वेक्टर है वो पॉइंटिंग नॉर्थ होता है। क्या बोला आपने? पॉइंटिंग नॉर्थ होता है। तो इसका नॉर्थ कहां की तरफ डायरेक्टेड है? इमेजिन करो, इस बात को इमेजिन करो, आराम से इमेजिन करो। क्या फिंगर ऐसी है? बोलो, फिंगर ऐसी है? फिंगर की कर्वेचर डायरेक्शन ऑफ करंट, उठा अंदर तो साउथ पोल। तो साउथ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां की तरफ जा रही होगी? अंदर की तरफ। तो क्या नॉर्थ पोल बोर्ड के अंदर पड़ेगा कि बाहर पड़ेगा? अंदर। अबे साउथ ही तो लिख रहा है, ये साउथ है ना, तो इसके पीछे नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ अंदर की तरफ है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल की है वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है। तो नॉर्थ पोल कहां की तरफ है? बोर्ड में बाहर की तरफ उभरा है कि अंदर निकल गया? और बोर्ड में अंदर का मतलब प्लस के कैप की माइनस के कैप? माइनस। अब परेशान हो, एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल और लें, सुना होता है। एक्स एक्सेस प्लीज बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब बातों का बहुत रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। डाइपोल के डायरेक्शन, डाइपोल में नॉर्थ पोल कहां, साउथ पोल कहां, उनका इंपॉर्टेंस है। स्टिकर पे यहां से सीखते चलो। अच्छा बताना, और ध्यान से, धैर्य से आपको बता दो एक बात। साउथ प्लीज सुनो, देखो कब क्लियर हुआ, नहीं क्लियर फिर देखो। नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां निकलती है? बाहर। और जो इसका डायरेक्शन, जो इसका डायरेक्शन है, यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब इससे बड़ी क्या बात? अच्छा बताओ, ए बेटा ये इमेजिन नॉर्थ पोल, ये वाला कौन सा है? नॉर्थ पोल। तो ये वाला, अब ये नॉर्थ पोल है तो कंपलसरी साउथ पोल होगा। अच्छा ये नॉर्थ पोल है, काला वाला नॉर्थ पोल कहां की तरफ? अंदर। प्लस के कैप की माइनस के कैप? शाबाश। नॉर्थ पोल बाहर, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर निकल के आ रहा है। प्लस
कैप की माइनस के कैप प्लस के कैप। क्या फील कर पा रहे हो आपको? और जरा इस बात पे बहुत ध्यान से, एक लूप है, इस लूप पे करेक्ट है, और इस लूप की एक साइड बेटा ए है, कितनी साइड है? ए। देख लो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अच्छा मुझे गणित गणित से सवालों के जवाब देना, तब तुम सब समझे कि तुम बिल्कुल सही मान रहे करके सीख रहे हो। एक एग्जांपल सबको सीखने के लिए बोलता हमारा बाप को तो कम से कम 3 एग्जांपल लेते हैं, शुरू से जीरो समझाते हैं। धन को उसमें करंट है कि नहीं? क्या करंट करंट लूप है तो क्या डायपोल बन सकता है? क्या इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी? अच्छा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ कितना होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m बराबर I मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया किसका लेना है? स्क्वायर का। लूप कैसे देखता है? एरिया लेना है लूप का शेप कैसा है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक साइड कितनी? a, दूसरी वाली भी a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। तो I मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर डायरेक्शन मोड़ की तरफ आएगी। ध्यान से सुनना, ये वाला I कैप, ये वाला माइनस I कैप, ये वाला J कैप, ये वाला माइनस J कैप, ये वाला K कैप, ये वाला माइनस K कैप। आंसर मोड़ की तरफ आएगा। सबसे पहला काम क्या? फिंगर की कर्वेचर को कैलकुलेशन कर ले। तो फिंगर की कर्वेचर डायरेक्शन ऑफ करंट का अंगूठा कहां की तरफ? अंगूठा जहां की तरफ है वही नॉर्थ पोल है। क्या है? और जिधर नॉर्थ पोल है वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, डायपोल डायरेक्शन कहां की तरफ है? बाहर। बाहर के कैप की माइनस के कैप, के कैप। क्या क्लियर हुआ? अच्छा आई क्या है? करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर।